हेलो, नमस्कार। आज हम बात करेंगे कुंडली में बनने वाले विभिन्न प्रकार के धन योग। तो सबसे पहले हम लेंगे महालक्ष्मी योग। ये बनता है मंगल और चंद्र से। अगर कुंडली में मंगल और चंद्र एक साथ हैं तो मान लीजिए मंगल यहाँ है और साथ में चंद्र है और केंद्र में है, तो ये धन के लिए बहुत अच्छा योग है। ऐसे व्यक्ति के पास धन की कमी नहीं होती। यहाँ मंगल और चंद्र आमने सामने हो, जैसे मंगल यहाँ है और चंद्र यहाँ है, तो भी ये योग बनेगा। ऐसे ही मंगल यहाँ है, चंद्र यहाँ है, तो भी ये अपना महालक्ष्मी योग बनेगा। तो ये योग केंद्र में होना चाहिए और इसके साथ अपनी राशि उच्च राशि में होने चाहिए या मित्र की राशि में। शत्रु राशि या नीच राशि नहीं होनी चाहिए और ये इस पे पाप ग्रहों का दृष्टि नहीं होनी चाहिए, तब ये योग बनेगा। इसे बोलते हैं महालक्ष्मी योग। ऐसे व्यक्ति के पास धन की कमी बिल्कुल नहीं होती और उसके पास अच्छा खासा धन होता है। तो ये था आपका महालक्ष्मी योग। दूसरा नंबर है गज लक्ष्मी योग। ये बनता है गुरु और शुक्र से। अगर गुरु और शुक्र एक साथ कुंडली में हो तो और ये बनता है गज लक्ष्मी योग। तो ऐसे व्यक्ति के पास भी धन की कमी नहीं होती और धन उसके पास कई स्रोतों से आता रहता है। और यही अगर गुरु और शुक्र एक दूसरे के आमने सामने हैं तो भी ये योग बनेगा। तो ये योग अगर त्रिकोण में भी बनता है तो भी ये योग बनेगा, चाहे लगन में, पंचम में या आपका नवम भाव में हो। तो इससे भी आपकी धन धन की कमी नहीं होती ऐसे जातक को और उसके बाद अच्छा खासा धन होता है। तीसरा है लक्ष्मी नारायण योग, जो शुक्र और बुध से बनता है। शुक्र और बुध एक साथ कुंडली में हो, शुक्र और बुध, तो ये लक्ष्मी नारायण योग बोलते हैं इसको। ये भी बहुत अच्छा योग माना गया है। तो ये भी अगर उच्च राशि या अपनी सब राशि में हो और मित्र राशि में हो तभी ये योग बनेगा। तो ऐसे व्यक्ति के पास भी धन की कमी नहीं होती और ये बहुत अच्छा योग है। इसके बाद आ गया आपका चंद्राधि योग। चंद्रादि योग, ये आपका चंद्र से बनेगा। अगर कुंडली में चंद्रमा से छठे, सातवें और आठवें में कोई शुभ ग्रह हो तो ये योग बनेगा। जैसे कि मान लीजिए चंद्र यहाँ है और यहाँ पे कोई शुभ ग्रह है, यहाँ पे शुभ ग्रह है और यहाँ पे, तो ये चंद्राधि योग बनेगा। तो ये भी धन धन के लिए, प्रसिद्धि के लिए बहुत अच्छा योग है। तो चाहे चंद्रमा यहाँ है तो इसके छठा भाव हो गया, ये छठा, सातवां, आठवां, इन तीनों भावों में होना चाहिए शुभ ग्रह, तभी ये योग बनेगा। शुभ ग्रह बृहस्पति, शुक्र या बुध, अगर ये ग्रह यहाँ होंगे तो इससे भी ये धन के लिए भी और प्रसिद्धि का भी योग माना जाता है। तो उसके आगे आ गया महाधनी योग। महाधनी योग में अगर मान लीजिए लग्नेश, यहाँ पे 5 नंबर है, राशि उसका स्वामी धन भाव में, लग्नेश अगर धन भाव में है और धनेश लगन में है तो ये आपका योग बनेगा, महाधनी योग बनेगा। तो इसके पास भी बहुत अच्छी मात्रा में धन होता है, धन की कमी नहीं होती ऐसे जातक को जिनका योग लग्नेश और दूसरे भाव के स्वामी के साथ मिलकर बनेगा। तो अगर ये दोनों लग्नेश और दूसरे भाव का स्वामी है धनेश, दोनों अगर लाभ भाव में हैं तब भी ये योग बनेगा। और अगर लग्नेश और लाभ के स्वामी धन भाव में है तब भी ये योग बनेगा। तो इनके पास भी धन की कमी नहीं होती। नेक्स्ट आ गया आपका गज केसरी योग। ये तो बहुत ही अच्छा योग है। ये योग धन और प्रसिद्धि के लिए ज़्यादा माना जाता है, जो कि बृहस्पति और चंद्र से बनता है। मान लीजिए गुरु यहाँ पे है और चंद्र यहाँ पे है, या गुरु चंद्र एक साथ हैं। यहाँ तो नीच राशि में आ गया, ये शत्रु राशि में आ गया। ये मान लीजिए यहाँ चंद्र है तो ये योग बनेगा। यहाँ राशि दूसरी हो तो ये योग बनेगा। तो इसको बोलते हैं गज केसरी योग। तो ये योग भी धन के लिए बहुत अच्छा है, प्रसिद्धि के लिए बहुत अच्छा है। जातक उच्च पद प्राप्त करता है। अगर गुरु चंद्र एक साथ केंद्र में हो या आमने सामने भी हो
तो ये योग बनेगा। बस ये है कि ये शत्रु राशि ना हो, नीच राशि ना हो और राशि में होना चाहिए, तो ये योग बनेगा। नेक्स्ट है आपका सरस्वती योग। ये बुध, शुक्र और गुरु से बनेगा। तीनों ग्रह अगर एक साथ कुंडली में कहीं भी हैं, मान लीजिए कोई भी ग्रह यहाँ पे बुध, गुरु और शुक्र एक साथ बैठे हैं, तो ये सरस्वती योग बनेगा। तो ऐसा जातक बहुत, इसको शिक्षा, कला और ज्ञान तीनों का योग माना गया है, तीनों एक साथ होते हैं। तो जो भी उच्च पदस्थ हैं, जहाँ कोई ऐसी कला के रूप में बहुत फेमस होते हैं, जैसे डांसिंग हो गया, म्यूजिशियन हो गया, सिंगिंग हो गया, सिंगर हो गए, जैसे एक्टर हो गए, स्पोर्ट्स हो गए, जो टॉप लेवल पे जाते हैं, तो उनके ये योग बनता है सरस्वती योग, क्योंकि इसमें धन भी होता है और प्रसिद्धि भी मिलती है और कला के क्षेत्र में भी वो नंबर वन रहता है। तो ये इसका है कि बुध, गुरु, शुक्र एक जगह एक साथ होने चाहिए या तीनों केंद्र में होने चाहिए, तब भी ये योग बनेगा। तो ये इसको बोलते हैं सरस्वती योग। तो ये सभी धन से रिलेटेड योग थे जो कुंडली में विभिन्न स्थितियों में बनते हैं। अगर आपकी भी कुंडली में भी कोई एक योग भी है, तो ऐसे जातक के पास धन की कमी नहीं होती। तो इसी प्रकार आगे हम और देखेंगे योग के बारे में। तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।